प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। जो भी ऑब्जेक्ट्स हमारे इर्द गिर्द होते हैं वो किन चीज़ों के बने होते हैं। जिन जिन चीज़ों के वो बने होते हैं उनको हम मटेरियल्स कहते हैं। मटेरियल्स मेनली वुड के होते हैं, जैसे कि डोर्स, विंडोज़, और प्लास्टिक के भी होते हैं। बहुत सारे बॉल होती हैं, जग होता है, टेबल होती है, और पेपर के बने होते हैं। बुक्स जैसे मेटल्स के बने होते हैं। यूटेंसिल्स और ज्वेलरी बनी होती है मेटल्स की। गिलासेस के बने होते हैं। टम्बलर होता है, बीकर होता है, फ्लास्क होता है, और लेदर के भी बने होते हैं, जैसे बेल्ट्स, बैग्स एक्सेट्रा। और माड के भी बने होते हैं, ब्रिक्स और पॉट्स जैसे। और फैब्रिक के बहुत सारे आइटम्स होते हैं हमारे इर्द गिर्द। सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, अपीयरेंस, सॉल्युबिलिटी, हार्डनेस और ट्रांसपेरेंसी। अपीयरेंस में होते हैं लक्चरस और नॉन लक्चरस, जैसे कि मेटल और गिलास के होते हैं लक्चरस, पेपर, मड और वुड के होते हैं नॉन लक्चरस। लक्चरस का मतलब वो होता है कि जिसकी शाइन होती है अपनी, और नॉन लक्चरस का मतलब वो है जो उसकी शाइन अपनी नहीं होती है। दूसरी प्रॉपर्टी हार्डनेस है। हार्डनेस के लिहाज से ऑब्जेक्ट्स हार्ड होते हैं और सॉफ्ट होते हैं। हार्ड ऑब्जेक्ट्स में आते हैं मेटल्स के, स्टोन के जो होते हैं, और वो जो ब्रिक होती है वो भी हार्ड होती है। हार्ड का मतलब जब भी हम उनको कंप्रेस करते हैं वो डिफॉर्म नहीं होते, वो उनमें डिफॉर्मिटी नहीं होती है, वो हम हार्ड कहते हैं। सॉफ्ट वो होते हैं जिनको हम कंप्रेस करेंगे और वो अपनी शक्ल चेंज करते हैं, वो डिफॉर्म होते हैं, उनको हम सॉफ्ट कहते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के लिहाज से सब्सटेंसेस दो होते हैं, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। सॉल्युबल वो होते हैं जो पानी में गल जाते हैं, और इनसॉल्युबल वो होते हैं जो पानी में नहीं गलते, जैसे कि सॉल्ट और शुगर पानी में गल जाते हैं, उनको हम सॉल्युबल सब्सटेंसेस कहते हैं। और रेत और चाक और स्टोन जो होते हैं, जब उनको पानी में हम मिलाते हैं वो गल नहीं जाते हैं, उनको हम इनसॉल्युबल कहते हैं। चौथी प्रॉपर्टी ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी के लिहाज से ऑब्जेक्ट्स तीन किस्म के होते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें से सारी की सारी लाइट पास हो जाती है, और उनके पीछे जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो हमें दिखता है, जैसे कि गिलास होता है, स्पेक्स होती है, या क्लियर वाटर होता है, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। ट्रांसल्यूसेंट में थोड़ी लाइट पास हो जाती है और उनके पीछे छुपा हुआ ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिखता है या ब्लर दिखता है, उसको हम ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। जैसे कि ये कलर्ड गिलास सारी की सारी ट्रांसल्यूसेंट है। ओपेक ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें लाइट पास नहीं होती है, जैसे कि वॉल, स्टोन होती है, आयरन शीट होता है, उनमें लाइट पास नहीं होती है, उनको हम ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट्स की, वो तो फ्लोट करते हैं या सिंक होते हैं। फ्लोट का मतलब जो पानी के ऊपर तैरता है उसको हम फ्लोटिंग कहते हैं, और जो पानी के नीचे दब जाता है उसको हम सिंकिंग कहते हैं। जो भी लाइटर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, पेपर होता है, प्लास्टिक होता है, वुड होता है, वो फ्लोट करते हैं। और जो भी भारी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे स्टोन होता है, मेटल होता है, गिलास होता है, वो सारे सिंक करते हैं, नीचे पानी में बैठ जाते हैं। और ये फ्लोटिंग और सिंकिंग जो प्रॉपर्टी है वो डेंसिटी की वजह से होती है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे।